हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9th वार्षिक परीक्षा 2025-26 सामाजिक विज्ञान विषय का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की लेकर के आया हूँ। तो फटाफट आप मिलान कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं। ठीक है, बिना देरी की अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न संख्या 1 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न है वो एक एक अंक का है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहले इनको मिलान कीजिए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है रूसो। दूसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो वो बना था 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। कितने में हुई थी? 1917 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर निम्न में से किस पार्टी का नेता था? तो हिटलर था और नात्सी पार्टी का नेता था। किसका? नात्सी। अगला है, कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? तो वो है कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। फिर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है 7वां। ठीक है, ये तो हुआ अपने 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ भाग वो प्रायद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर है 7। फिर है, भारत में आम चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? 5 वर्ष बाद होते हैं। और राज्यसभा के हैं वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है उनका। ठीक है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखो आपको रिक्त स्थान भरना है, लेकिन रिक्त स्थान भरने के लिए भी आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं। इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा तरीका है आपके लिए अच्छे नंबर प्राप्त करने का। तो है, 18वीं सदी में समाज किन एस्टेट्स में बंटा था? तो वो था फ्रांसीसी। क्या आएगा? फ्रांसीसी। फिर है, जावा में समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे एवं घुमंतू किसान थे, तो वो थे कलांग। इसमें आंसर आ जाएगा कलांग। फिर है, भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार किलोमीटर है 2933। नेक्स्ट है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई है, वो था मौसिम। मौसिम शब्द से हुई है। फिर है, शीतकालीन वर्षा को स्थानीय तौर पर कहा जाता है, जो सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, खालिस्तान को दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद का विरोध करने हेतु आजीवन कारावास की सजा दी गई किसको? नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को। फिर है, भारत में खालिस्तान सरकार का वास्तविक मुख्य होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। फिर है, वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात था कितना था? 22%। कितना था? 22%। तो ये थे सभी एक एक अंक वाले क्वेश्चन। तो ये 18 क्वेश्चन हो गए एक एक अंक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, देखो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 से 29, यानी 10 क्वेश्चन है वो आपको 2-2 अंक वाले मिलेंगे, है ना। और उनमें ज्यादा कुछ नहीं भरना आपको। देखो इनके आंसर मैंने कुछ के लिख करके लेके आया आपके लिए, समय रहते आप देख लीजिए फटाफट। तो रूस की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो वो था जार निकोलस द्वितीय। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को कौन सी संधि करनी पड़ी थी? तो वो थी वर्साई की संधि। ठीक है, घुमंतू खेतु या झूम खेती से आप क्या समझते हैं? तो ये तो आप समझते ही हैं। क्या क्या समझते हैं आप? या आप ये समझते हैं कि पहाड़ों पर जो घूम घूम करके खेती करते हैं, एक वर्ष यहाँ कर ली दूसरी जगह कर ली, पेड़ों को काट करके वहां पे खेती करते हैं, वो उसको झूम खेती या घुमंतू कृषि कहते हैं। फिर है, उत्तरी मैदान किन प्रमुख नदी प्रणालियों से बना है? तो वो है 3 नदी प्रणाली हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर है, गंगा एवं सिंधु नदियों के उद्गम स्थलों के नाम बताओ। तो गंगा का तो है गंगोत्री उत्तराखंड, और सिंधु नदी है, इसका सिंधु स्रोत है वो मानसरोवर में, मानसरोवर में सिंधु स्रोत है। फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के समय उम्मीदवार या पार्टी पर लगाई जाने वाली किन्हीं 2 पाबंदियों का उल्लेख करें। तो चुनाव के समय एक तो सरकारी
संपत्ति है ना, उसका प्रयोग नहीं कर सकते, आप यूज नहीं कर सकते। और दूसरा है वो धर्म जाति के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते, ठीक है। फिर है भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। फिर है भारतीय संविधान में वर्णित किन्हीं दो मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। तो पहला तो है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है पालमपुर गांव के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय था खेती, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? तो कार्यशील पूंजी क्या होती है? जो दैनिक प्रतिदिन अपने को पूंजी प्राप्त होती रहे, ऐसी जो शैली अपनाते हैं उसको कार्यशील पूंजी कहते हैं। फिर है भारत में निर्धनता के कोई दो कारण लिखिए। एक तो है बेरोजगारी, सबसे बड़ा कारण तो बेरोजगारी, और दूसरा है शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होना। ये ही निर्धनता के सबसे बड़े कारण है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 29 तक अपने कंप्लीट हो जाते हैं। आगे के क्वेश्चन बड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 30 से 39 तक 3 अंक के हैं, और इनके आंसर आपको थोड़े लॉन्ग देने हैं, ठीक है। तो ये अपन नहीं करने वाले। नेक्स्ट फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।